गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस जैसा आप सभी को पता है, कल ही की डेट में आपके भर्ती परीक्षा को लेकर ठीक है नोटिफिकेशन 11 एनम 5272 भर्ती परीक्षा का फी पेमेंट करने का मुख्य परीक्षा फी पेमेंट करने का लिंक एक्टिवेट हो गया और आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस भी आ गई है। इसके पहले की वीडियो में जो हमने बताया था कि भैया इसी मंथ में या फिर इस मंथ के एंड में या फिर दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपके फी पेमेंट करने का जो है नोटिस और लिंक जनरेट हो जाएगा। तो आज 15 तारीख के डेट में ही आपको ये देखने को मिल गया, समय से पहले ही ठीक है। और ध्यान में रखना है, आपके परीक्षा सेंटर की नोटिस भी जल्द ही देखने को मिलने वाला है एंड तक ठीक है। दिसंबर के फर्स्ट वीक या फिर नवंबर के एंड तक ये देखने को मिल जाएगा कि आपके कहाँ कहाँ से पेपर होने वाले हैं ठीक है। अब देखिए सवाल ये है कि क्या माइनस वाले इनका क्या है भैया रोल। तो आप लोगों का फी पेमेंट हो रहा है कि नहीं, आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है और चेक करना है। और ये मुख्य परीक्षा के फीस सभी को जमा करना है, ये नहीं कि दो चार लोगों के लिए है, सबके लिए है, सबको जमा करना पड़ेगा। अगर 200 रुपये आप मुख्य परीक्षा के लिए फ़ी नहीं जमा करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड नहीं रिलीज होगा। तो ये गलती ना करें, जल्द से जल्द और सब लोग अपने से खुद जमा करने का प्रयास ना करें। साइबर कैफ़े पे चले जाएं ठीक है। साइबर कैफ़े पे जाकर वहाँ से आप लोग फीस कटवा दीजिए, सभी लोग बहुत ही ज़रूरी जानकारी है ठीक है। कोई भी एक पर्सन को छूट नहीं जाना है। जिनका भैया प्लस में स्कोर है उनके लिए हम बात कर रहे हैं। सिंपली आप लोग साइबर कैफ़े पे जाना, बोल देना कि हमको फ़ी पेमेंट करवाना है, यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करना। यूपी ट्रिपल एस सी सर्च करने पर क्रोम ब्राउज़र में सर्च करने के बाद पहला लिंक जो आपको दिखाई देगा इसी पे क्लिक करना है ठीक है। इसी पे क्लिक करने के बाद आप इसको स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे ठीक है। स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो आपको यहीं पे दिखाई दे रहा है ठीक है, इस वाले सेक्शन में दिखाई दे रहा है कि मेन ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, मेन एग्जामिनेशन फी ठीक है। यहीं पे इसी पे साइबर कैफ़े वाले को बोलना है इसी पे क्लिक करने के लिए ठीक है। इसी पे क्लिक करेंगे, आप सभी लोग पेमेंट करवाना है ठीक है। तो इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स भरने होंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होगा, एनम का रजिस्ट्रेशन नंबर ध्यान में रखना है। एनम का जो फॉर्म आपने फिलअप किया था उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, ना कि पीईटी का आप डाल दो। एनम का फॉर्म जो अप्लीकेशन किया था उसका रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल करना है, जेंडर यहाँ पे फीमेल ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या आप यूपी से हैं तो यस करना ठीक है। यस भरने के बाद यहाँ पे कैटेगरी ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, जनरल है, जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये कैप्चा कोड भरना है और इंटर कर देना है। ऐसा फिलअप करने के बाद आपको आगे का प्रोसेस साइबर कैफे वाले खुद ही कर देंगे ठीक है। आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ लिख के आ जाएगा। अगर ओबीसी यूआर के लोग हैं तो 200 रुपये, जो विकलांग पीडब्ल्यूडी वाले लोग हैं उनको 80 रुपये लग रहा है ठीक है। ध्यान दें, एक रजिस्ट्रेशन पर एक ही बार फी पेमेंट करें, ये नहीं कि बार बार। अच्छा, अब कुछ माइनस वाले हैं, जो माइनस वाले तो आप लोग भी चेक कर लेना। वैसे तो आप लोगों के लिए एडमिट फी पेमेंट करने का लिंक एक्टिवेट नहीं है, सीधा लिख के आ रहा है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द मेन एग्जामिनेशन। ये चीज़ लिख के आ रहा है जिनका माइनस में स्कोर है ठीक है, जिनका माइनस में है ये लोग। अब मैं पहले ही बताया था कि भैया बड़ी संख्या में जाओ, ज्ञापन दे के चले आओ, तो कोई गया ही नहीं गोरखपुर जनता दरबार में ठीक है। कोई लोग नहीं गया ना, तो लखनऊ कोई गया ना, कहाँ कहीं किसी से मतलब ही नहीं है। जो करना है श्वेत कमल को करना है, वो जाएंगे तो होगा, नहीं जाएंगे तो नहीं होगा ठीक है। अब नहीं आया है, अब नहीं पेमेंट होगा, तो अब इसमें किसी की कोई गलती नहीं, आपकी खुद इसके स्वयं जिम्मेदार है। भाई प्रयास करने में क्या जाता है, ईमानदारी के साथ आप अगर गए होते, लखनऊ में ही जाके ज्ञापन दे दिए होते, गोरखपुर में नहीं गए होते, तब भी शायद भारी सी संख्या में गए होते तो बात बन जाती। लेकिन यहाँ पे जो माइनस स्कोर वाले हैं, आप लोग अब आगे भर्ती की तैयारी करिए भैया। नई भर्ती आएगी, ये परीक्षा होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद हो सकता है नई भर्ती देखने को मिले, तो उसके लिए तैयारी करिए। यहाँ पे आप नॉट एलिजिबल हो ठीक है। माइनस वाले जो भी कैंडिडेट हैं, आप एक बार भले ही चेक कर लेना, पेमेंट होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो ये शो करके आएगा, ये शो करके आ जाएगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द मेन एग्जामिनेशन ठीक है। जिनका स्कोर माइनस में है, नॉर्मलाइजेशन एब्सोल्यूट दोनों में, आप लोग भी चेक कर लेना। पेमेंट करवाने के लिए जाना जरूर, देखना जरूर, हो जाएगा तो किस्मत अच्छी है, नहीं होगा
तो भैया उसमें क्या ही कर सकते हैं। और सभी लोग जाके साइबर कैफ़े पे ऑनलाइन करवा लीजिए, पेमेंट करवा दीजिए, भूलना मत। अब लास्ट डेट क्या है, ये समझो कि कल ही लास्ट डेट है। सब लोग जाकर ये समझ लो कि कल ही लास्ट डेट है, सब लोग जाकर भैया पेमेंट करवा दीजिए। साइबर कैफ़े पे जाके करवा देना है कि मुझे पेमेंट करना है, 200 रुपये कटवाना है। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग पेमेंट करवा दें, कोई भी छूटे ना नहीं चाहिए। एक एक को कॉल करके आप बोलो, ठीक है। सभी लोग जाके ऑनलाइन पेमेंट कर दें, ठीक है। 200 रुपये कटवा दें तभी एडमिट कार्ड रिलीज होगा, अदरवाइज नहीं होने वाला है, ठीक है। 200 रुपये सभी को भरना जरूरी है, ठीक है। सभी को 200 रुपये जमा करना जरूरी है, तभी मुख्य परीक्षा के लिए आप दे पाएंगे मुख्य परीक्षा, तभी आपका एडमिट कार्ड आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब तैयारी जो लोग भैया नहीं की हैं, आप लोग अब मन लगा कर तैयारी करिए, ठीक है। अब कुछ बचा नहीं है यहाँ पे, 2 महीना का समय फिर भी अभी है, ठीक है। 2 महीना लगभग समय है, अब भी आप पढ़ के अच्छा इसको ला सकते हो। थियरी पे कमांड करो, मैं बार बार बोल रहा हूँ। एमसीक्यू के चक्कर में ना पड़ो, चाहे जो भी प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा है, चाहे छोटा चैनल हो चाहे बड़ा चैनल हो, सब थियरी मैराथन पढ़ा रहे हैं, ये आपको बर्बाद कर देंगे। आपको हवा तक भी नहीं आने देंगे एग्जाम में। जो भी प्रश्न आएंगे ना, आपको सोच रहे हैं इनका पढ़ाया हुआ प्रश्न आ जाएगा, रटाया हुआ प्रश्न आ जाएगा, तो ऐसे गलत फहमी में ना रहें। छत्तीसगढ़ का एनम का पेपर हुआ है, वहाँ पे देख लो कौन सा एमसीक्यू किसका फंसा हुआ है, किसी का नहीं फंसा हुआ है। पूरी थियरी बेस्ड प्रश्न बनाए जाते हैं, कंक्लूजन, अजम्पशन, ठीक है, मिलान, ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं जो कोई आज तक पढ़ाया ही नहीं है। इस तरीके से पेपर सेट किया जाता है, इस तरीके से पेपर बनाया जाता है। आपके भर्ती परीक्षा में ध्यान में रखना, 5 ऑप्शंस के प्रश्न आएंगे, पहली बात। दूसरा, कई प्रश्न आपको मिलान वाले आएंगे, ठीक है। मैचिंग वाले प्रश्न आएंगे, मैचिंग करना होगा, ठीक है। ऐसे 4-5 देगा, मैचिंग कर देगा, बोलो इसका कौन सा मिलान है, क्या मिलान, ये मिलान वाले 6-7 प्रश्न आएंगे। तो इस तरीके से आप थियरी पे कमांड किए रहेंगे तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो आप बहुत ही बुरी तरीके से रोएंगे एग्जाम में, बहुत ही बुरी तरीके से रोएंगे। बात अभी भी मान लीजिए, थियरी पढ़ लीजिए, अच्छे तरीके से थियरी पढ़ लीजिए। इन यूट्यूबरों को चक्कर में मत पड़िए भैया। ये लोग क्या काम करते हैं, दिन भर मैराथन, इनको बोल दिया जाएगा तो दिन भर मैराथन पढ़ाएंगे, लेकिन एक भी प्रश्न इनका ढंग का नहीं रहता है। तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आपके अपने भविष्य के लिए मैं बोल रहा हूँ कि भैया थियरी पढ़ लीजिए, समय बहुत है। ये मत सोचो कि समय ही नहीं है, इतना बड़ा आपका थियरी नहीं है, इतना बड़ा लेंदी सिलेबस नहीं है। थियरी अभी एग्जाम में इतना समय है कि 2 बार आप थियरी अच्छे से पढ़ लेंगे, पूरी किताब को अच्छे से पढ़ लेंगे 2 बार। तो दिल लगाकर मेहनत से 2 बार रिवाइज करिए, दिन में 12-12 घंटे पढ़िए, पूरे 24 घंटे में से 12 घंटे स्टडी ही करिए, थियरी ही पढ़िए और कुछ मत पढ़िए। थियरी पढ़ लेंगे, सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है, टॉप होने से कोई नहीं रोक सकता है, अगर आपने अच्छे से थियरी पढ़ लिया तो। उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे भैया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सभी को ऑनलाइन पेमेंट करवा लेना है, ठीक है। हर हाल में 1 से 2 दिन में सभी को पेमेंट करवा लेना है। ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है, सब लोग करवा लीजिए 200 रुपये, ठीक है। साइबर कैफ़े पे जाएंगे, वो लोग पेमेंट कर देंगे, ठीक है, दिक्कत नहीं है। खुद से मत ज्ञानी बन जाना कि चलो हम ही कर देते हैं, ये है वो है, फलाना ढिमकाना, ठीक है। साइबर कैफ़े वाला लेगा, ठीक है। SBI अगर उनके पास रहता है, ठीक है, डेबिट कार्ड रहता है, तमाम तरीके से क्रेडिट कार्ड, फलाना कार्ड, सब कुछ रहता है, तो वो कर देते हैं साइबर कैफ़े वाले, ठीक है। एक्स्ट्रा 10-20 लेंगे, खर्च लेंगे अपना, तो कर देंगे। आप लोग करवा लेना, ठीक है। भैया से, भाई से, पापा से, मम्मी से, किसी से भी बोलकर 1 से 2 दिन में आपको ये पेमेंट वाला काम करवाना है। 40,000 कैंडिडेट जो है सभी को पेमेंट करवाना है, तभी एडमिट कार्ड रिलीज होगा। माइनस वाले आप लोगों का मैंने बता ही दिया, अगर पेमेंट होता है तो करवा लेना, नहीं होता है तो आप समझ लेना कि आप बाहर हो चुके हैं, शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए हैं, ठीक है। जिन लोगों का पेमेंट नहीं होगा, ये चीज़ शो होके आएगा, ठीक है। ये चीज़ शो के आएगा, समझ लेना कि आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो, आप बाहर हो चुके हैं, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द मेन एग्जामिनेशन। ये शो होके आ जाएगा तो समझ लेना कि भैया आपका फॉर्म कैंसिल हो चुका है, आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं हो, आप बाहर हो, ठीक है। आपको शॉर्ट लिस्टेड नहीं किया गया है मेन एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। माइनस वाले भैया, अब आपके लिए एक ही रास्ता है, आप आगे की भर्ती की तैयारी करो, ठीक है। नेक्स्ट भर्ती जब आएगी तब उसके लिए आप प्रिपेयर रहें, चाहे वो NHM से आए, चाहे वो फिर UP SSC से आए, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई करते रहें, पढ़ाई से ही चीज़ें हो पाती हैं।
बाकी भाई अब क्या ही हम बोल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।